तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे समय, दूरी तथा चाल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन गिवन है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, सॉल्व भी कराऊंगा, तरीके भी बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हो कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। क्योंकि अब क्वेश्चन आप सॉल्व सोल्यूशन देखते हो तो डायरेक्ट सोल्यूशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप रटते हो कि ये फॉर्मूला लगा था, ये लगा था। ठीक है, क्यों लगा था, कारण क्या है कि इसी फॉर्मूले को लगाया गया था, वो सब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नसरीन एक लड़की है। ठीक है, नसरीन घर से 3 किमी, यहाँ पे किमी का मतलब क्या है, किलोमीटर। ठीक है, प्रति घंटे की चाल से, गौर कीजिएगा घंटे की बात कर रही है। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, ठीक है, विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आ जाती है। बात बस इतनी सी है। ठीक है, कि कोई लड़की है 3 किलोमीटर प्रति आवर से स्पीड से जा रही है और 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आ रही है। ठीक है, यदि उसने आने जाने में कुल यहाँ पे 21 मिनट है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये 21 है, आपका 21 मिनट है। 21 मिनट लगे, आने जाने में पूरा समय बता दिया आपको 21 मिनट। तो उसे के घर से विद्यालय की कितनी दूरी है। ठीक है, तो देखिए अब करना कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो हमें SI यूनिट मिला लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है, ये भी प्रति आवर की स्पीड है। ठीक है, और 21 मिनट दिया ना, तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा क्योंकि यूनिट आपका सेम होना चाहिए, घंटा घंटा घंटा। ठीक है, तो इसको घंटा से बदलने के लिए क्या करेंगे, 21 मिनट को 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अगला काम क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें दूरी निकालनी है ना, डिस्टेंस। ठीक है, तो पहली बात तो हमें डिस्टेंस पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस को x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दूरी = x मान लिया। चलो ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन को करना कैसे वो देखो। दूरी तो हमें मिल गई। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा दोबारा से और मैं देखूंगा कि यहाँ पे 21 मिनट मुझे गिवन है, मतलब ये कि मुझे आने जाने का पूरा समय गिवन है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास समय गिवन है, दूरी गिवन है, तो अब मुझे क्या चाहिए, चाल। ठीक है, तो यहाँ पे चाल भी तो है, 3 घंटा, ये 4 घंटा। ठीक है, ये चाल ही तो है प्रति किलो। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सुनिए, प्रश्न को करना ऐसे है कि जब भी 21 मिनट दी जाए या फिर आपको डिस्टेंस दे दे, तो या फिर अगर आपको चाल दे दे, ठीक है, तो इसको चाल में बदलेंगे। अगर डिस्टेंस दे दे तो डिस्टेंस में बदलेंगे। अगर समय दिया तो इसको डिस्टेंस में बदलेंगे। किसको, जो ये आने और जाने का समय है। ठीक है, सॉरी, आने जाने का समय निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है, तो इसके बराबर पे हम रखें, चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आने और जाने का दोनों समय जोड़ दोगे तो वो 21 मिनट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ही बोला है कि आने जाने का समय 21 मिनट है। ठीक है, तो उस तरह से हम करते हैं इसको। ठीक है, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे जो चीज़ें गिवन होती है उसी के आधार पर प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। तो सबसे पहले मैं समय का फॉर्मूला लगाऊंगा, और समय का फॉर्मूला आपको बताया था, लिख देता हूँ। समय का फॉर्मूला हो जाता है दूरी अपॉन में चाल। तो देखिए आपके पास क्या क्या है। तो सबसे पहला, दूरी आपने क्या माना है, x माना है ना, तो लिख देंगे x। ठीक है, अब अपॉन में चाल, चाल का यहाँ पे 3 किलोमीटर जाने का। ठीक है, तो 3 लिख दिया। किलोमीटर में चल रहा है तो इसको भी, मिनट में है तो इसको भी किलोमीटर बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि SI यूनिट बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब देखिए प्लस, अब ये कह रहा है कि ये तो जाने का समय हो गया, आने का समय बताइए। तो आने का समय भी उसी स्थान से वापस आएगी ना, जिस डिस्टेंस से गई है उसी रास्ते से वापस आएगी। ठीक है, तो वो तो x है। ठीक है, अपॉन में चाल कितना है, उसका 4 है। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं जोड़ूंगा तो ये किसका फॉर्मूला है, दूरी अपॉन में चाल, समय का। ठीक है, तो ये भी समय हो गया, ये भी समय हो गया। ठीक है, तो आने का और जाने का समय जोड़ोगे तो वो किसके बराबर होगा, जो क्वेश्चन में गिवन है उसने पहले से बता दिया कि 21 मिनट के बराबर है, तो ये हमने 21 लिख दिया। ठीक है, अब चूंकि ये घंटे में, देखो प्रश्न में यहाँ प्रति घंटा। ठीक है, और ये मिनट में दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे, ये घंटा में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, बस आपको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा, देखिए यहाँ पे LCM लेना पड़ेगा हमें ना, तो ये 3 और ये 4 को सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे 3 चौके 12, यहाँ पे LCM लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वैल्यू। चलो यहाँ पे लिखूँगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे पाई खींचेंगे, 3 और 4 का LCM आता है 12। अब 3 का भाग दोगे, इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। ठीक है, तो 4 का इसी वाली ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x, प्लस का साइन ये वाला उतार दिया। 4 का 12 में भाग दोगे 3 बचेगा। ठीक है,
और 3 का इसी के ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दोगे 3x, ठीक है। ये 21/60 ये चीज़। अब देखिए इस फ्रैक्शन को हटाना है तो इस 12 को आप इधर भेज दो, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी 4x + 3x इज इक्वल टू 21/60 गुणते 12, ठीक है। ये चीज़ अब 12 से इसको काट दोगे ये 5 बार में, ठीक है। अब वैल्यू ये हो गई। अब 4 3 कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ पे आप लिख दो 7x। ये मैंने 4 और 3 जोड़ दिया 7x हो गया इज इक्वल टू 21 में कितना है भाई 5, ठीक है। अब इस 7 को मैं इधर भेजता हूँ, ये गुणा में है ना। 2x का मतलब क्या होता है 2 गुणते x, तो इसी प्रकार से 7x का मतलब है 7 गुणते x। तो ये गुणे में तो इधर आके क्या हो जाएगा पक्षांतर के नियम के अनुसार इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 21/5 गुणते ये चीज़ भाग में हो जाएगी 1/7, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए अब इस 7 के पाड़े से मैं इसको 3 बार में काट सकता हूँ, तो x का मान क्या आ गया आपका 3/5 ये रहा। अब ठीक है, अब इसको आराम से अब डिस्टेंस है तो अब इसको किलोमीटर बदलेंगे। सबसे पहले 5 को 30 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.6 किलोमीटर, ठीक है। ये उसकी दूरी है, या फिर आप इसको लिख सकते हो 600 मीटर। तो ये आ गया आपका x का मान, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दूरी कैसे निकालेंगे अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।